So hello students, and today I will be telling you about full wave rectifier. In the previous class we have studied about the half wave rectifier, है ना. So जो एक full wave rectifier है, this is also converting AC into pulsating DC, because we are going to study about the diode rectifiers. Okay, so as has been written here, that unlike the half wave rectifier that is utilizing only half of the input AC cycle, the full wave rectifier is going to utilize the full cycle. Means as you have seen in the half wave rectifier, what was happening, this was the input sine wave that was given to the rectifier, और ये रेक्टिफायर क्या कर रहा था कि जो सेकेंड हाफ वेव थी उसको वो पास नहीं होने दे रहा था, और उसके कारण हमें आउटपुट में इतनी ड्यूरेशन के लिए, दिस ड्यूरेशन के लिए वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट. तो उस एक डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, जिसके अंदर दोनों हाफ वेव्स जो थी, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द साइन वेव को, ये सर्किट ऐसा कन्वर्ट कर देता है जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही हमारे वेव्स आ जाते हैं, यानी कि यूनी डायरेक्शनल वेव फॉर्म्स आ जाती हैं. मतलब AC से वो कन्वर्ट हो जाता है DC में. नो डाउट उसमें बहुत ज़्यादा रिपल्स होते हैं, लेकिन रिपल्स वगैरह कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसके अंदर हम लोग जो डायोड्स की जगह वी यूज़ थायरिस्टर्स, है ना, और उसको हम स्विचिंग पल्सेस दिया जाता है पल्स जनरेटर के थ्रू एट पर्टिकुलर इंटरवल्स, जिसके कारण हमें रिपल्स, जो अगर आप AC के उसमें बोलेंगे तो रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो हार्मोनिक्स, तो लाइकवाइज इन द DC व्हाट हैपेंस इज द रिपल्स विच कम्स इन टू picture, because DC should be a constant output, but when it is not constant and it is in this कि हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग आउटपुट एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज मिल रहा है, तो उसमें रिपल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसको फिर रिमूव करने के लिए और भी मैनी मेथड्स होते हैं, बट वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडी टू द full wave rectifier. Okay, so here the full wave rectifier circuit is constructed in two ways. The first method uses the center tap transformer and two diodes. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे दो डायोड्स हैं और ये एक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है जो AC सप्लाई के बाद लगा हुआ है. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, and the second uses a standard transformer with 4 diode arranged as a bridge, which is known as the diode bridge rectifier circuit, जो कि हमको ये यहाँ पे मिलता है. इस प्रकार से वो कनेक्टेड होता है. AC सप्लाई है और उसके बाद ये 4 डायोड्स एक ब्रिज फैशन में लगे हुए हैं और यहाँ पर हमारा लोड लगा हुआ है. ठीक है, तो इस वाले सर्किट की भी बात करें अगर हम, तो क्या होगा कि जब हमारा AC वेवफॉर्म पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पोर्शन पे आएगा सेकेंडरी साइड पे, तो हमारा जो डायोड नंबर D1 है ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जो हमारा डायोड D2 है, क्योंकि उसको क्या मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो वो D2 विल गेट रिवर्स्ड बायस्ड, और उस समय करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार की होगी. नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर से पोलैरिटीज़ उल्टी हो जाएंगी और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द डायोड, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. तो नेगेटिव सप्लाई जब हम डायोड के P जंक्शन को देंगे तो ऑब्वियसली हमको पता है कि डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड. अब रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, इसका मतलब स्विच इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एंड नो इनपुट इज़ गोइंग टू गेट बाईपास्ड थ्रू इट, or all the input is then going to be going from the diode D2 to the load R, और जैसे प्रीवियस केस में था करंट की डायरेक्शन इस प्रकार की थी, सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे भी जब डायोड D2 भी ऑन होगा तो भी करंट की डायरेक्शन वही उसी डायरेक्शन में है ना. तो इसीलिए सेकेंड हाफ में भी क्या हुआ, जब सेकेंड हाफ आया तभी भी हमारा जो आउटपुट जो अक्रॉस द लोड आपने वोल्टेज देखा तो वो उसी डायरेक्शन में है, मतलब
यूनिडायरेक्शनल करंट उसमें से या वोल्टेज उसमें से फ्लो होने लगा, यूनिडायरेक्शनल आउटपुट वोल्टेज आपको उसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका वेवफॉर्म था। सिमिलर वेवफॉर्म्स आपको डायोड ब्रिज रेक्टिफायर में भी मिलता है, फुल ब्रिज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर में भी सेम आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, एट ए टाइम जैसे अगर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो जब ये वाला पॉजिटिव होगा तो हमारा डायोड D1 इज़ गोइंग टू कंडक्ट, और ये डायोड D1 और यहाँ से करंट फ्लो होगा और कुछ इस प्रकार से फ्लो होता हुआ यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डायोड D1 विल कंडक्ट, और दिस डायोड D4 इज़ नॉट गोइंग टू कंडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव होगा तो आपका D2 इज़ गोइंग टू कंडक्ट। ओके, तो ये करंट कुछ इस प्रकार से यहाँ से फ्लो होता हुआ, यहाँ से फ्लो होता हुआ ऐसे चले जाएगा, है ना। और जो नेक्स्ट हाफ साइकिल होगी, यानी कि यहाँ पे ये जो पोलैरिटी थी, अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो रिवर्स हो जाएगी। जब वो रिवर्स हो जाएगी तो D4 और D3 विल कंडक्ट, और जो लोड में से करंट होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हमारा जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म होगा ब्रिज रेक्टिफायर के सर्किट में भी यही होगा, मतलब इनपुट वेवफॉर्म आपकी AC रहेगी, लेकिन आउटपुट वेवफॉर्म हमारी क्या रहेगी, DC। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के। द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल दैट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड द हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ 40.6% उसकी एफिशिएंसी होती है, और वहीं पे फुल वेव रेक्टिफायर की 81.2% होती है। जो रिपल फैक्टर होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर में कम होता है, जिसकी वैल्यू करीब 0.482 होती है रिपल फैक्टर की वैल्यू, और हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21 होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, the output voltage and output power obtained in the full wave rectifiers are higher than that obtained using the half wave rectifiers, and the only disadvantage of a full wave rectifier is that they need more circuit elements than the half wave rectifier। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था, हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड यूज़ किया था, यहाँ पर हमने दो मेथड्स देखे फुल ब्रिज यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमने देखा कि दोनों ही केसेस में फर्स्ट अगर सेंटर टैप बोलेंगे तो भी हमें 2 डायोड्स चाहिए, और अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर बोल रहे हैं तो हमको 4 डायोड्स चाहिए, है ना। अगर हम डायोड्स की बात कर रहे हैं, हम मतलब आप एक क्या बोलते हैं IGBTs या थायरिस्टर्स ही यूज़ करते हैं तो भी स्विचेस और ज़्यादा ही हो रहे हैं ना। तो कंपोनेंट्स उस केस में क्या हो रहा है, ज़्यादा एलिमेंट्स को यूज़ किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जब हम ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ करेंगे तो कॉस्टिंग भी उस पर्टिकुलर सर्किट की ज़्यादा होगी, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है फुल वेव रेक्टिफायर के, वो यूज़ किए जाते हैं मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ किया जाता है, उसके चार्जर्स में यूज़ किया जाता है, बैटरीज में, लैपटॉप्स में यूज़ किया जाता है ना। जो बेसिकली हमारा चार्जर होता है वो क्या करता है, DC में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, मतलब वो क्या करता है AC सप्लाई को इसमें कन्वर्ट कर देता है DC में, है ना। और DC से हमारा जो मोबाइल होता है वो हमारा उस पर बैटरी लगी रहती है, उसको DC चार्ज चाहिए रहता है चार्जअप होने के लिए, तो वहाँ पर भी आपका एक रेक्टिफायर लगा हुआ होता है। उसके अलग अलग और एप्लीकेशंस रेक्टिफायर्स के कहाँ कहाँ है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, UPS। अगर हमारे घर में इन्वर्टर्स हैं तो ऑब्वियसली इन्वर्टर्स में भी रहता है, क्योंकि हमारा AC सप्लाई को वो पहले DC में कन्वर्ट करता है, और उससे हमारा जो बैटरी रहता है उसको चार्ज अप करके रखता है। जब लाइट चली जाती है तब वही DC सप्लाई वो हमारे इन्वर्टर्स की हेल्प से वो DC को वापस AC में कन्वर्ट करके फिर हमारे घरों की जो इक्विपमेंट्स है उसको सप्लाई देता है। लाइकवाइज फिर LCDs, LEDs TVs में भी होती हैं। ठीक है, और ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियोस, ये सारे उसके फुल वेव रेक्टिफायर के एप्लीकेशंस है या उसके यूजेस हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसका इम्प्लीमेंटेशन का, आज तो हम पढ़ेंगे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट हम देखेंगे फुल वेव डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये है उसका स्कीमेटिक जो अभी आपको दिखाया था, वैसे ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ द डायोड्स। हमने देखा है यहाँ पे 4 डायोड्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4, एक सप्लाई है, ये हमने लोड रेजिस्टिव लोड ले लिया फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
और ये सारे कंपोनेंट्स, और यहाँ पे हमने आउटपुट हमारा जो भी आएगा, सबसे पहले हम बात करें तो ये इनपुट वोल्टेज जो रहेगा वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। फिर हमको A1 और A2 यानी कि इस सर्किट का करंट और यहाँ का आउटपुट वोल्टेज, ये दोनों हम इस वाले स्कोप में दिखेगा। ठीक है, तो अगर हमको देखना है तो ये तो मैंने बना लिया, मैंने इसको रन भी कर लिया। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे दिखेगा वेव फॉर्म। देखिए इस प्रकार का वेव फॉर्म आएगा। ठीक है, ये दिख रहा है हमको इनपुट वेव फॉर्म है साइन वेव, बोथ उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमको वेव फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, और हम ये करंट की बात करें, लोड में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही है सिर्फ वेव, नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई वेव है नहीं। और जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी भी बात करें तो वो क्या है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में है। ठीक है, तो ये अगर आपको इम्प्लीमेंट करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग को क्या करना रहता है, मैटलैब आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। मैटलैब को आप इंस्टॉल कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट इंटरफेस आता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। यह है हमारा फर्स्ट इंटरफेस जो हमको मैटलैब का दिखता है। फिर आपको न्यू पे क्लिक करना रहता है और सिमुलिंक मॉडल पे क्लिक करना रहता है। जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे सिमुलिंक मॉडल को, तो आपको इस प्रकार का कैनवस ऑब्टेन होता है। उस कैनवस में हमको ये सारे कंपोनेंट्स लाने पड़ते हैं जो कि हम लाते हैं फ्रॉम द लाइब्रेरी ब्राउज़र। यहाँ पे लाइब्रेरी ब्राउज़र होता है, इसको आप 2 बार क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक सारे एलिमेंट्स जो इस मैटलैब में हमारे पास हैं वो हमको दिखने लगते हैं। अब हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल में बात कर रहे हैं तो हम सिमस्केप्स पे जाएंगे। सिमस्केप्स पे जाने के बाद स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम्स पे जाएंगे। फिर पावर सिस्टम्स के बाद हम इसमें एलिमेंट्स पे डबल क्लिक करेंगे तो हमको एलिमेंट्स क्या यूज़ करना है, वी आर गोइंग टू चूज़ सीरीज़ RLC ब्रांच। आप इसको राइट क्लिक करिए और जो भी आपने मॉडल क्रिएट किया हो उसमें आप क्लिक कर दीजिए, है ना, ऐड द ब्लॉक टू द दिस, ये यहाँ पे हमने डाल दिया RLC ब्लॉक। अब हमको क्या चाहिए, डायोड्स चाहिए। तो हम वापस से इसी लाइब्रेरी में जाएंगे और लाइब्रेरी में जाके हमको डायोड्स चाहिए। तो डायोड्स मिलते हैं हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर रहता है वो। तो ये रहा डायोड्स, आप इसको राइट क्लिक करिए, ऐड टू द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कर दिया। डायोड्स के बाद मेरे को चाहिए अब सोर्सेस। तो सोर्सेस हमें मिलता है यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं, ये इलेक्ट्रिकल सोर्सेस से मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप करेंगे, इसको डबल राइट क्लिक करेंगे और वो वहाँ पहुँच गया होगा। AC वोल्टेज सोर्स चाहिए मेरे को। अब मेजरमेंट्स के लिए ब्लॉक्स चाहिए, तो मुझे एक एमीटर चाहिए और मुझे एक वोल्ट मीटर भी चाहिए। दोनों को मैंने वहाँ ऐड कर दिया। इसके अलावा मुझे चाहिए स्कोप, जिसमें मैं आउटपुट को मेजर करूँगी या जिसकी वेव फॉर्म्स मैं देखूँगी। तो उसके लिए यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और ये स्कोप को उस कैनवास में या तो हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और आप इसको राइट क्लिक करके, अगर आपने सेव करके रखा है आपका जो मॉडल है, तो आप उस वाली फाइल में भी इसको सीधे वहाँ पे आप इसको ले जा सकते हैं, ऐड टू द ब्लॉक करके। इतनी चीज़ें हो गई। और हमको चाहिए पावर GUI, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पावर GUI यहाँ पे आप लिखेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आ जाता है वो, मैंने गलत लिख दिया है। ये आप इसको राइट क्लिक करके ऐड टू द फुल ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट उसमें कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने तो पहले से करके रखा है इसलिए मैंने इसको भी ऐड नहीं किया। ये देखिए, ये सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं। तो हमको बस इसको अरेंज करना है। ये मुझे 4 चाहिए, तो मैं इसको 4 कर लूँगी, या तो कॉपी ऐसे कर सकते हैं।
ये कॉपी कर सकते हैं, आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये तो आप इसको क्लिक करिए और कंट्रोल और स्क्रॉल करेंगे, कंट्रोल और उसको ड्रैग करेंगे तो अपने आप एक और डुप्लीकेट निकल आता है। अभी मुझे इसको रोटेट करना है तो मैं कंट्रोल आर भी कर सकती हूँ, या तो इसको राइट क्लिक कर सकती हूँ और यहाँ पे रोटेट एंड फ्लिप करना है मुझे क्लॉकवाइज। फिर से एक और बार क्लिक करना पड़ेगा इसको क्लॉकवाइज, और फिर से एक और बार क्लिक करना पड़ेगा इसको क्लॉकवाइज। ठीक है, सिमिलरली ये कंट्रोल आर इजी होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये है, इससे आप कनेक्ट कर दीजिए। ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, इसको यहाँ कर दिया, इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके मेरे को केवल आर ही चाहिए और इसकी वैल्यू मैं करीब 30 वोल्ट्स रख लेती हूँ, 30 ओम्स रख लेती हूँ। ठीक है, और ये डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कंट्रोल आर करूँगी इसको। ये सप्लाई वोल्टेज आ गया, इसको हमको यहाँ कनेक्ट करना है। एक टर्मिनल इस लेग पे, ये ब्लैक कलर जब तक नहीं आता तो कनेक्ट नहीं हुआ रहता। ओके, और दूसरा इस वाली लेग पे। ठीक है, अब ये इसको पूरा सेलेक्ट करिए और इसको आप नीचे ले जाइए क्योंकि वो मिक्स हो रहा है इसके साथ। ओके, पुराने वाले डायग्राम के साथ ये हो गया। अभी मेरे को इन दोनों को भी कनेक्ट करना है, इसको भी कनेक्ट करना है, ये हमारा लोड यहाँ से कनेक्ट करना है। ये वोल्टेज, ये करंट मेजरमेंट यूनिट है जो कि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। लोड में से करंट कितना होगा निकलेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा। वोल्टेज यहाँ का भी मेजर करना है और यहाँ का भी, इनपुट साइड का भी मेजर करना है मुझे वोल्टेज, और आउटपुट साइड का भी। तो इनपुट के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया। हमको पता है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाएंगे, है ना, और एमीटर हमेशा सीरीज में। ये अब आपको ये टू एंड फ्रॉम ब्लॉक्स भी लाना है तो आप वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले ये जो स्कोप है इसको भी डबल क्लिक करूँगी। स्कोप को डबल क्लिक करके, जैसे पिछले वाले हमने इसमें देखा था, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पोर्ट्स हम 3 कर देंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे रखेंगे 1 2 3। दैट वुड लुक गुड। आप इसको यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ दिस नाउ। अब मुझे फ्रॉम और गो टू ब्लॉक्स चाहिए, तो वापस से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम और एंटर। ये आगे हमारे फ्रॉम एंड गो टू ब्लॉक्स। ये के सेम नेम्स थे ना, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है। ये इसके साथ में लगा देंगे, स्कोप के साथ में सारे, और ये मैंने बी नाम दे दिया इसका। अब मुझे 3 चाहिए, ये भी 1 2 3 है ना, तो ये यहाँ ये जो दिख रहा है आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इसको सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये ले लीजिए ये। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला इसको कर देते हैं। ठीक है, अब ये नाम तो हो गया बी, इसको मैं B1 बोल देती हूँ, B1 अप्लाई। ओके,
इसको मैं बोल देती हूँ B2 अप्लाई। ओके, इसको मैंने अब इसका नाम कर देना है B, दूसरे वाले को कर देना है B1, तीसरे वाले को कर देना है B2। राइट, हो गए। सप्लाई देख लेते हैं, हमारी सप्लाई कितनी लगी हुई है। इसको कर लीजिए अप टू 50 हर्ट्ज कर लीजिए यहाँ, ठीक है, 50 हर्ट्ज एंड एवरीथिंग इज ओके। अब हम इसको रन करेंगे। ये देखिए, ये आ रहा है आपका वेव फॉर्म। इसका वेव फॉर्म हमको दिख रहा है। ये सारे के सारे, ये देखिए, ये इनपुट वेव फॉर्म है जो कि हमारा क्या है, साइन वेव है। ये करंट का वेव फॉर्म है, करीबन 7.8 एम्पेयर्स का करंट फ्लो हो रहा है और 230 वोल्ट्स का आपका आउटपुट वोल्टेज है और यूनिडायरेक्शनल है। देखिए, पॉजिटिव हाफ ही में है सारे के सारे वोल्टेजेस। अभी इस ग्राफ को अगर आपको अच्छा करना है तो हम क्या करते हैं, लेजेंड्स कर देंगे, तो यहाँ पे दिखने लगेगा कि किस किस चीज़ों के वोल्टेजेस, ये ना, ये लिखा उसमें वोल्टेज मेजरमेंट है, ये करंट मेजरमेंट है और ये वोल्टेज मेजरमेंट 2 है ना, क्योंकि वोल्टेज मेजरमेंट 2 क्या था, यहाँ पे ये वाला वोल्टेज मेजरमेंट 2 है और ये वोल्टेज मेजरमेंट दूसरा वाला और ये करंट मेजरमेंट, ठीक है। अब इसको हमको कलर करना है, यानी कि अगर इसको हमको करना है, इसकी स्टाइल चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं, दिखा दिया मैंने आपको, तो वैसे करिए। एक्सिस फिगर कलर हम थोड़ा सा ग्रे रख लेते हैं और इस वाले, ये वाला जो प्लॉट पहला ऊपर वाला है उसको हम डार्क ब्लू कर देते हैं और इसकी जो लाइन की विड्थ है इसको मैंने 3 कर दिया। ओके, अप्लाई। ओके, हाँ, और ये पीछे वाला तो मैंने चेंज ही नहीं किया, जो कि है एक्सेस कलर, ये सारे वाइट हो गए। नेक्स्ट वाले, सेकेंड वाले में आए हम, यहाँ पे हमने इसको कर देना है और ये 3 और ये अप्लाई और ये ओके। लाइकवाइज इसको भी कर लेंगे। तो दिख गया आपको, और ये दिख गए हमको सारी चीज़ें, है ना। अगर आपको ये चीज़ें दिख नहीं रही है, जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको हम इसको कर सकते हैं। देखिए अब आपको ठीक से बेटर दिख रहा है, व्यू आने लगा क्या। सो दिस इज़ आवर waveform, this is the waveform for full wave bridge rectifier. I hope you all find it useful. Thank you.